नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में गोस थ्योरम के एप्लीकेशंस आपके चल रहे हैं, ठीक है। और 3 एप्लीकेशंस मैंने आपको करा दिए हैं। आइए 4th एप्लीकेशन करते हैं। एक डेरिवेशन है, देखो ध्यान दो। आपको ये तो पता ही है कि आप गोस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालेंगे आज, तो ड्यू टू ए, है ना, शीट कह दो, है ना, या प्लेट कह दो, ठीक है। और शीट भी कैसी है, चार्ज, कैसी है, चार्ज। और चार्ज भी कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो ए यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है जी, ए यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। और शीट कहो या प्लेट कहो, बात एक ही है, ठीक है जी। ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट या प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है जी, इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है जी। एक्सटेंशन यानी विस्तार, तो इसे हिंदी में कहेंगे अनंत विस्तार की, है ना। एक समान आवेशित प्लेट, और एक वर्ड और लिख लो, नॉन कंडक्टिंग। कैसी प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग है, यानी अचालक प्लेट है, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हिंदी में सुनो, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक प्लेट, है ना, के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हेडिंग है आपकी। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, एक प्लेट के कारण या शीट के कारण। जो शीट कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी जिस पर एक समान रूप से आवेश, है ना, वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी इक्वली। और वो प्लेट या शीट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि अचालक है, ठीक है। और एक विशेष बात कि वो कैसी है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है, यानी कि उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार कहाँ तक है हमें पता नहीं है, ठीक है जी। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। और ये 12th क्लास में भी था डेरिवेशन, है ना, तो कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से होता था, आपको याद है। और देखो प्लेट ऐसे क्यों नहीं बना रहे, इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भैया इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है ये बात हमें नहीं पता है ना। तो ऐसे बना देंगे तो यहीं तक है इसका मतलब, और ऐसे ऐसे बनाने का मतलब नीचे कहाँ तक है, ऊपर कहाँ तक है, इधर कहाँ तक है, इधर कहाँ तक है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है जी। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पर चार्ज जो बिखरा है ना, वो प्लस क्यू मान लो, प्लस पॉजिटिव चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। तो मान लो कितना है, प्लस क्यू, ठीक। इसका जो सेंटर है ओ मान लो, सेंटर को क्या मान लिया, ओ। और इसके सेंटर से, ठीक है जी, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है जी, क्या है, कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो पॉइंट पी के चारों ओर, है ना, एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस खींचते हैं। लेकिन आप एक बताओ, यदि प्लेट ऐसे है, ऐसे, तो पॉइंट पी इधर भी हो सकता है आर डिस्टेंस पर, और इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इधर भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर, है ना, क्या मान लेंगे, पॉइंट पी, क्लियर है। तो दोनों डिस्टेंस समान रखनी है, वैसे इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लो पी डैश, उसे मान लो पी, और इनके चारों ओर, है ना, ऐसे खींचते हैं, ऐसे, और इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बन रहा है, जो गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंडर बन रहा है, नहीं सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। गॉसियन सरफेस एक बेलन बन रहा है, देखो ऐसे, सिलेंडर,
ठीक, आई बात समझ में? इधर भी देखो, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को मान लो P डैश और इस पॉइंट को मान लो P, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस सेम है और ये इसका जो सेंटर है शीट का वो कैपिटल O और ये भी स्मॉल r है यहाँ तक, ठीक है जी, और ये भी स्मॉल r है ना, ये यहाँ से है ना, ये साइड पीछे की साइड आ रही है, क्लियर है। तो स्मॉल r डिस्टेंस है दोनों तरफ। और एक बार बताओ, प्लस से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखाएं आगे की ओर चलती है ना, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, वेक्टर ई, है ना। और इधर देखें, इधर इस तरफ होगी, ठीक है। और आपको पता है ये जो एरिया है ये वाला DA मान लो, तो वेक्टर DA भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और सरफेस ऐसे है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ बताओ, यदि देखो जितना एरिया इसका उतना ही इसका, तो इसका एरिया भी DA, तो वेक्टर DA भी, है ना, सरफेस के कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ भी थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। क्लियर है? डायग्राम समझ में आया आपको? ठीक है जी। तो ये आपका डायग्राम है। अब इस डेरिवेशन को हमें करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज सुन लो। लेट अस कंसिडर, है ना, ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है जी, क्लियर है? ठीक। और आप मान सकते हैं लेट प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर बिखरा है प्लस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर आप क्या करेंगे, लेट कैपिटल P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर, इस इट्स माने इसके, यानी प्लेट के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एट विच वी विल फाइंड आउट, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो और सुने, देखो एट पॉइंट P, हाँ एक बात और कहो, देखो वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, है ना, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये रहा गॉसियन सरफेस, इसे हिंदी में गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, क्लियर है। वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस विच इज ए सिलेंडर, जो एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है जी। और बाकी आप कह सकते हो द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी इज 0 डिग्री, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार हिंदी में सुन लीजिए। माना कोई अनंत विस्तार की, है ना, समतल एक समान आवेशित समतल अचालक प्लेट है ना, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है जी। और देखो एक गॉसीय पृष्ठ खींचा जाता है जो कि एक बेलन है और वेक्टर E तथा वेक्टर DA के बीच का कोण 0 डिग्री है, ठीक है, हिंदी में मैंने बताया। और हाँ देखो नोट्स के बारे में सुनो, आप लोग मैसेज करते हैं और कमेंट भी कि नोट्स, तो मैंने आपको बताया, देखो इतना समय तो मिल नहीं पाता है कि भाई नोट्स लिखे जाएं। शुरुआत में हालांकि मैं खुद ही लिखता था, लेकिन है ना समय का अभाव रहता है बहुत, तो इस कारण से आप देखते हैं लेक्चर भी कंटिन्यू नहीं रह पाते, मतलब डेली नहीं हो पाती रेगुलर क्लास, तो फिर नोट्स बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लेकिन ऑफलाइन बैच जब चलते हैं, है ना, तो उसमें किसी स्टूडेंट के नोट्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे सेकंड सेम में बाद के दौर में आपने देखा अलग अलग राइटिंग्स में आपको नोट्स मिले, तो वो इसी कारण रहा, है ना, तो किसी स्टूडेंट के लेकर के हो जाता है काम, है ना। लेकिन अभी जो मतलब ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट होंगे तो आपको मिल जाएंगे नोट्स, है ना। और बाकी यदि आप लोग कहें तो जो पुराने नोट्स हैं, हालांकि जो नए नोट्स हैं जो लेटेस्ट अपडेटेड रहते हैं उनकी बात अलग ही होती है ना, उन्हें हम अब के तरीके से लिखवाते हैं। लेकिन आपको चाहिए पुराने मतलब नोट्स, तो पुराने नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन पुराने कुछ टॉपिक मान लो नए हों, तो इस चीज़ की इतने पुराने नोट्स के माध्यम से ऐसा मैं कह नहीं सकता कि हर टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो टॉपिक के आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा, है ना, यदि आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, जैसा भी। बाकी नहीं तो नए नोट्स जब भी अवेलेबल होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे,
टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैंने इसके और बाकी देखो मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर ही रहा हूँ कि आपको नोट्स वगैरह की भी आवश्यकता ना पड़े, आप खुद नोट्स बनाने के लिए, है ना, आप नोट्स बनाने का खुद से प्रयास करें और इसके योग्य भी हो जाएं। देखो डायग्राम बनाया, लैंग्वेज भी बोल दी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कोई हिंदी में पढ़ना चाह रहा है हिंदी में पढ़ लो, और कोई अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहा है अंग्रेजी में पढ़े। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अब तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ता है और अब इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी ये क्लास है ना। ठीक है, क्योंकि दोनों भाषा का उपयोग हो रहा है। तो हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहा है उसके लिए, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहा है उसके लिए, जो अब तक हिंदी में पढ़ता था अब इंग्लिश में पढ़ रहा है उसके लिए, है ना। 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है ना। तो और 3 टाइप के ही होते हैं बीएससी में, है ना। चलो, तो ये डायग्राम, इसके बाद लैंग्वेज, और अब इसके डेरिवेशन को करते हैं। आपको पता है क्या करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो आप पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, है ना। फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे तो कंप्लीट एरिया से गुजरने वाला आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, देखो एक यहाँ पे और दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। भाई इसके सरफेस तो 3 है ना, ये जो सिलेंडर है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और एक सरफेस यहाँ पे है, ये वाला, है ना, जो चारों तरफ है कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे दिखा लो, यहाँ दिखा लो, यहाँ कहीं भी दिखा लो, मान लो यहाँ दिखा लिया, है ना। पूरा तो एरिया होगा जितना होगा, लेकिन ये एरिया मान लो कितना है, DA, तो वेक्टर DA ऊपर की ओर होगा या नहीं, वेक्टर DA, और वेक्टर E तो इस तरफ है ना। तो देखो थीटा यहाँ 90 है नहीं, ऐसे इधर बना के देखोगे वेक्टर E इस तरफ, वेक्टर DA ऊपर, और तो थीटा कितना है, 90 है ना। इस पर, है ना, कहीं भी ले लो आप ये वाला एरिया, स्मॉल एरिया, तो यहाँ थीटा 90 ही मिलेगा, है ना, कहीं भी ले लो। तो आप एक बार देखो, मैंने यही बात कहनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, लैंग्वेज के बाद, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, बोलो स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया से गुजरने वाला, स्मॉल, है ना, एरिया से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, D phi E होगा या नहीं। और देखो 3 है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, तीनों में देखो, तो यहाँ वहाँ देखो कितना है, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ठीक है जी। और एक यहाँ का, या पहले यहाँ का ले लो, कहीं ले लो, ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, और एक यहाँ का वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। देखो D phi E तीनों जोड़ने पड़ेंगे ना भाई। मान लो ये यहाँ का है तो क्या है, E DA cos 0 आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा 0 है, ठीक है। और ये वाला मान लो यहाँ का है तो क्या आएगा, E DA cos 0, और मान लो ये वाला यहाँ का है तो cos 90, तो यहाँ आएगा E DA cos 90। cos 90 का मान तो 0 होता है, पता है आपको, cos 0 का मान 1 होता है। तो D phi E बराबर क्या आएगा, E DA cos 0 1, और यहाँ भी E DA। तो देखो D phi E बराबर है 2E DA, ठीक है जी। D phi E बराबर किसके है, 2E DA। क्लियर है, ये स्मॉल निकल गया। अब कंप्लीट निकाल दो, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या ऐसे कहो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, बोलो कंप्लीट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्या आएगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, बल्कि ये phi E हो जाएगा इंटीग्रल करने के बाद। चलो इधर भी इंटीग्रल कर दो,
डी फाई ई, है ना, इंटीग्रल कर दिया, और उधर भी करो इसका 2e डी ए। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो फाई ई बचेगा, ये क्लोज इंटीग्रल कर लो, 2e बाहर आया और ये बचा क्लोज इंटीग्रल डी ए। देखो क्लोज इंटीग्रल डी ए, ये कितना हो जाएगा भाई, डी ए स्मॉल एरिया है, इंटीग्रल कर दिया तो कंप्लीट एरिया, और कंप्लीट एरिया इसका लेना है सिलेंडर का, क्या होता है 2 पाई आर एल, है ना, एल है ना, 2, बल्कि क्या लेना है, कंप्लीट एरिया लेना है, चलो रहने दो, छोड़ो, है ना, बस ये बताओ डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट गए तो सिर्फ ए हो जाएगा, ऐसे कर लो, है ना, ठीक है। तो देखो आप खुद बताओ, गॉस थ्योरम से रखना पड़ेगी, फाई ई बराबर क्या होता है 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, तो यहाँ रखो 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू बराबर 2e, और इसकी जगह रख दिया मैंने a, ठीक है। तो देखियो e बराबर क्या आएगा, e बराबर आएगा, हाँ एक काम और करना पड़ेगा, देखो जो चार्ज है सरफेस पर फैला है, नहीं पूरे सरफेस पर फैला है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा बराबर q अपॉन ए, तो यहाँ से q बराबर क्या आएगा सिग्मा इंटू ए, यहाँ q का मान और रखो, सिग्मा ये q की जगह क्या रखा सिग्मा इंटू ए, और बराबर 2e ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अब यहाँ से e निकाल दो, ठीक है ना, यहाँ से e निकालोगे तो क्या आएगा, e निकालोगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यही डेरिवेशन है ना, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण होता है, ठीक है। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही अभिष्ट व्यंजक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो। और इसमें चलो नोट करके एक बात और देख लो, या चलो हाँ देख लो, देखो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, इफ़ द प्लेट, यदि प्लेट कैसी हो कंडक्टिंग हो, भाई प्लेट कैसी हो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब ये चालक प्लेट हो यदि देखो तो छोटा सा डायग्राम मैं बना के बता दूं, यहीं ऐसे है प्लेट, अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग है प्लेट मान लो ऐसे दिखा दूँ, है ना, तो इसके इस तरफ चार्ज है, तो चार्ज ट्रांसफर होकर इधर नहीं जाएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना अचालक, तो चार्ज इस साइड से इस साइड नहीं जाएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन यदि कंडक्टिंग हो प्लेट तो यदि इधर चार्ज है ना तो चार्ज इधर भी पहुंच जाएगा, दोनों तरफ चार्ज होगा, ठीक है, और दोनों तरफ चार्ज होगा तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, है ना, क्लियर है। पॉइंट P, ठीक है, इधर है तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, है ना, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, है ना, तो इसका मतलब है तब डेरिवेशन जो है ना वो इस तरीके से हो जाएगा। मान लो ये जैसे यहाँ से करा था आपने, खुद समझो आप, है ना, अब डेरिवेशन में क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो इस तरफ के चार्ज के कारण डेरिवेशन में ये आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब दोनों तरफ चार्ज हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो मतलब है ना डायरेक्ट लिख लो, शायद मुझे लग रहा है ये आपके एप्लीकेशंस के अंतर्गत नहीं है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट का, और यदि हो तो आप कमेंट करके बताना, है ना, क्योंकि भाई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है बाकी, ठीक है, तो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये डेरिवेशन है और नॉन कंडक्टिंग के लिए ये है, ठीक है, याद रखोगे ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मैं इसका मतलब इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो चलो
देखो एक बात सुनो, अब हमें डेरिवेशन करना है बिटवीन द प्लेट्स और आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है। और कौन सी प्लेट्स? यही नॉन कंडक्टिंग जो है। ठीक है जी। देखो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बिटवीन कह दो, बिटवीन को आप इनसाइड भी कह सकते हो, ठीक है जी, एंड और आउटसाइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकालना है और आउटसाइड भी निकालना है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, किसके? ऑफ टू, दो प्लेट है, दोनों कैसी हैं? पैरेलल रखी हैं, समांतर है ना, और कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। यही वाली जो अभी जिसके लिए डेरिवेशन करा ना, अब ऐसे ऐसे दो प्लेट ले ली तो नॉन कंडक्टिंग है ना, शीट कह दो या प्लेट कह दो। और वो सब बातें तो है ही भाई कि इनफाइनाइट लेंथ की है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वो तो सब बातें हैं ही है ना, लेकिन शॉर्ट में यही है डेरिवेशन की हेडिंग। देखो इसमें दो स्थितियां बनेंगी भाई। पहले आप देखें डायग्राम, ये प्लेट है ना, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है तो है ना, मान लो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एक साइड ही रहेगा, दूसरी साइड होगा नहीं क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, चालक है। और एक प्लेट ये मान लो, दोनों पैरेलल रखी है समांतर, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें भी चार्ज ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान देना, एक तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, मान लो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना है ना, ठीक। और एक आपको यहाँ बताना है आउटसाइड, तो ये तो है आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है। आउटसाइड चाहे आप इधर भी कह सकते हो, है ना, तो यहाँ के और यहाँ के लिए तो एक ही बात है, ये भी आउटसाइड है। और ये क्या है? ये इनसाइड है ना, या बिटवीन कह सकते हो, बिटवीन द प्लेट्स है ना, या इनसाइड कह सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो दोनों का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू, और यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी भी प्लस सिग्मा और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई, इधर से आप खुद देख के बताएं, इलेक्ट्रिक, बल्कि एक काम करो, डेरिवेशन जो है ना वो अपोजिटली चार्ज के लिए आपसे पूछा जाता है ना, अपोजिटली चार्ज के लिए। तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, यदि देखो अपोजिटली चार्ज रखूं मैं, है ना, माइनस क्यू कर लूं यदि, तो ये भी माइनस सिग्मा होगा और यहाँ सारे में क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। तो अब बताओ मुझे क्या होगा भैया? प्लस से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये माइनस तक चलती है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट के कारण, मान लो इस प्लेट का नाम A है और इस प्लेट का नाम B है, ठीक है। या आप एक काम करो, इस प्लेट का नाम फर्स्ट और इसका नाम सेकंड, कुछ भी कर लो है ना, जैसे भी तुम्हारा मन करे। देखो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ जाएंगी, दूर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण मान लिया वेक्टर E1 है ना। और देखो इसके कारण इसकी तरफ ही तो आएंगी, तो वेक्टर E2 भी इसी तरफ होगा, है ना, वेक्टर E2 भी इसी तरफ होगा। तो डायरेक्शन सेम है। यहाँ देखो इससे निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी, है ना, तो वेक्टर E1 इस तरफ, और देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो E2 इसकी अपोजिट मतलब इसी की तरफ, है ना। तो यहाँ पे दोनों की कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट। यहाँ देख लो प्लस से निकलकर दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और इसके कारण अंदर की ओर होगा क्योंकि इसमें तो एंटर करेंगी, तो वेक्टर E2, ठीक है जी।
क्लियर है? तो देखो पहले आप मान लो कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, भाई डेरिवेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बिटवीन कह दो या इनसाइड द प्लेट्स, ठीक है जी। यानी पॉइंट कहाँ ले रहे हो, इनसाइड है ना, या बिटवीन दोनों प्लेट्स के, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो इसके कारण पहले एक बात सुनो, इसे हेडिंग डालने से पहले ना आपको पता है शुरुआत में क्या करना है। हाँ एक काम और कर लो हेडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल, और एक काम और करो, अपोजिटली चार्ज, एक पे प्लस माना है तो दूसरे पे कैसा माना है, माइनस। तो हेडिंग में एक चीज़ और लिखो, अपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत आवेशित। एक बार देखो मैं हिंदी में और बोल दूँ इसकी हेडिंग, हिंदी में ऐसे कहेंगे, दो समांतर, है ना, विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र, हिंदी में ऐसा हो जाएगा। और डायग्राम तो आपको समझ आएगा, डायग्राम की लैंग्वेज एक बार इंग्लिश में सुन लो। देखो क्या कहेंगे, लेट अस कंसिडर, है ना, टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना, क्लियर है। हैविंग द चार्ज, क्या रखती हैं, हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, भाई पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरी पर माइनस, ठीक है, क्लियर है। और इसके बारे में कह दो, एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे, बस इतनी लैंग्वेज कहने की आवश्यकता है, और तो मुझे लग रहा नहीं कोई आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद हाँ एक बार इसे हिंदी में और सुन लो, यही बात कहेंगे कि माना कोई दो समांतर विपरीत आवेशित अचालक प्लेट हैं, है ना, जिन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश हैं तथा जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, ठीक है। बस इतना, है ना, इतनी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता है। और फिर हेडिंग डालना ये, बल्कि हेडिंग डालने से पहले एक काम और करो, इस हेडिंग को डालने से पहले भी, तब, है ना, लैंग्वेज के बाद इधर कर लो। देखो देन आप बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बोलो क्या होता है, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण क्या होता है। मैंने कराया तो था इससे पहले ही डेरिवेशन, ये बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले वाले डेरिवेशन कराया, ठीक है जी। नॉन कंडक्टिंग ही तो है ये दोनों प्लेट भी, तो पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, पहले प्लेट फर्स्ट के लिए, बताओ क्या आएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बना है और इसके लिए प्लस सिग्मा है, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस लेना ही नहीं, तो सिग्मा ही है बस, ये सेम रहेगा। और देखो सेकंड प्लेट के लिए यदि आप अप्लाई करें तो क्या आएगा, E2 बराबर, यही तो आएगा सेम, भाई प्लस माइनस तो लेना नहीं है। और इतना करने के बाद फिर हेडिंग डालना अब ये वाली, है ना। तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज, है ना, वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2, बताओ सेम है, सेम है ना डायरेक्शन में, और सेम, है ना, इन डायरेक्शन, दिशा में कैसे हैं, समान हैं, ठीक है जी। वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 दिशा में समान है। क्या कहोगे, वेक्टर E बराबर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, है ना, यहाँ भी चाहो तो वेक्टर लगा लो, क्या आएगा भैया, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, चाहे बिना वेक्टर के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान रखो, इसका भी मान रखो, ठीक है जी। तो क्या आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर है सिग्मा अपॉन 2, वो 2 तो कट गया ना, ठीक है जी। वेक्टर E क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। वेक्टर E कितना आया, ठीक है जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक बात और सुनो, किसके लिए करना है, बोलो किसके लिए करना है, नंबर बी, आउटसाइड द प्लेट्स, है ना।
प्लेटों के बाहर, यानी क्यू और आर पॉइंट, क्यू पॉइंट हो चाहे आर पॉइंट हो, है ना, दोनों के लिए सेम बात है। तो आप बताएं मुझे वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ कोई दिक्कत हो तो। जब वेक्टर E1 और वेक्टर E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप मुझे बताएं वेक्टर E बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट जो निकालोगे परिणामी, ये आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस आता है, और इसका मान है सिग्मा अपॉन एप्साई, ये 2 है ना, हाँ, और यहाँ भी देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इससे ये कटा, तो वेक्टर E बराबर क्या आया 0, E लिख लो, तो E बराबर क्या आया 0, यहाँ भी लिख लो बिना वेक्टर के, चाहे तो शुरुआत में ही वेक्टर मत लगाओ, है ना। तो इसका मतलब है प्लेटों के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और आउटसाइड 0 होता है, इधर है ही नहीं, बाहर अंदर है बस, है ना, समझ गए। तो ये आपका डेरिवेशन नीचे का आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट रुकिए ज़रा, ठीक है जी, देखो अब पूरा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसे आप कर लेना, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हमने 2 डेरिवेशन करे, है ना, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और साथ में बताइएगा कि क्या इतने आपको पुराने नोट से काम चल जाएगा, ठीक है, इतने ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो फिर बताना कमेंट करके जो भी बातें हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।